जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। आर्या की नजरें उस युवक पर टिकी थीं जो झील के बीच खड़ा था। उसकी नीली आंखों में एक गहराई थी, मानो वह उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन करण ने झील में किसी को नहीं देखा। आर्या, तुम क्या देख रही हो? करण ने उसे झकझोरा। करण, वो वहां है झील के बीचों बीच, एक युवक। उसकी आंखें इतनी गहरी और दर्द भरी है। आर्या ने कांपती आवाज में कहा। करण ने घबराकर झील की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पानी की शांत सतह थी। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, यहां कोई नहीं है, करण ने कहा। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने उसे देखा, उसने मुझसे बात की। करण का चेहरा गंभीर हो गया। उसे लगा कि शायद इस जगह का माहौल आर्या के मन, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही, करण ने कहा। लेकिन आर्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं उससे बात करने जा रही हूं। वह झील के पास बढ़ने लगी। रुको आर्या, यह खतरनाक हो सकता है। करण ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने खुद को छुड़ा लिया। जैसे ही आर्या ने झील के पानी को छुआ, उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और अचानक से उसे एक छवि दिखाई दी। एक विशाल महल जिसमें राजा, रानियां और सैनिक भव्य वस्त्र पहने खड़े थे। वह सब कुछ धुंधला था, लेकिन एक चेहरा साफ था, नीली आंखों वाला युवक। तुमने मुझे ढूंढ लिया आर्या, अब मेरी मदद करो, उसकी आवाज गूंजी। आर्या का सिर चकराने लगा और वह पानी में गिरने ही वाली थी कि करण ने उसे संभाल लिया। तुम ठीक हो? करण ने चिंता से पूछा। आर्या ने आंखें खोलीं और खुद को संभाला। करण, वह मुझे पुकार रहा है, मैं उसकी मदद किए बिना वापस नहीं जा सकती। करण ने गहरी सांस ली। तुम जो भी कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले यहां नहीं छोड़ सकता। अगर तुम जिद पर अड़ी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों झील के पास बैठ गए और आर्या ने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि गांव की बुजुर्ग दादी ने एक बार इस झील के बारे में कुछ बताया था। यह झील पहले एक स्वर्ग जैसी जगह थी। यहां का पानी इतना शुद्ध था कि लोग इसे देवताओं का वरदान मानते थे। लेकिन एक तांत्रिक, जिसकी शक्ति असीमित थी, ने इस झील पर कब्जा कर लिया। उसने यहां अपनी साधना शुरू की और धीरे धीरे उसकी आत्मा अंधकार में बदल गई। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। मरते मरते तांत्रिक ने इस झील और इसके आसपास के क्षेत्र को शाप दे दिया। क्या यह शाप अब भी सक्रिय है? करण ने सोचा। शाम होने लगी थी और सूरज की आखिरी किरणों ने झील को और भी रहस्यमय बना दिया। करण ने आर्या से कहा, हमें अब गांव लौट जाना चाहिए, ये यहाँ रात बिताना खतरनाक हो सकता है। आर्या ने अनिच्छा से सहमति, लेकिन जैसे ही वे जंगल में चले, उन्हें महसूस हुआ कि हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट भी गायब हो गई थी। यह जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा। करण ने फुसफुसाया। तुम्हें डर लग रहा है? आर्या ने पूछा। डरना सही भी है, यह जगह। करण ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जंगल में चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। करण ने मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि मशाल बार बार बुझ जाती। हमें यहीं रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए, करण ने सुझाव दिया। आर्या ने सहमति जताई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली और पूरी रात एक दूसरे का सहारा लेकर बैठ गए। लेकिन आर्या को नींद नहीं आई। उसकी आंखें बार बार झील की ओर देख रही थीं, और तभी उसने फिर से वह आवाज सुनी, आर्या, लौट आओ, मेरी मदद करो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल राइज एंड शाइन को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।